मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमतगुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थीं। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोजाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत पे हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता। वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उसकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत पे हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन पीर साहब की खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें भी पाल रखी थी। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फलां यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दोगे? अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूंगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। वो यहूदी कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदा कर लिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। उस मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब उस इलाके के हाकिम के पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और कहा कि ये पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6000 दिनार अपने पास रख लें। जब वो दरबारी 12000 दिनार लेकर उन पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, पीर साहब ने वो 12000 दिनार ले लिए और अपने मुरीदों और यतीमों में बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12000 दिनार दिए हैं तो वो सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे।
लेकिन बहुत दिन गुजर गए, पीर साहब ने कोई बात न की और अपना काम करते रहे। एक दिन यहूदी ने सोचा कि जाके मालूम तो करूं कि पीर साहब के पास 12,000 दिनार आए थे, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आजादी हासिल क्यों नहीं की? अगर आप चाहते तो मेरा काम छोड़कर जा सकते थे। यहूदी ने कहा कि पीर साहब के बादशाह सलामत ने 12,000 दिनार आपको बतौर इनाम दिए हैं, वो कहाँ हैं? पीर साहब ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिए और गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में बांट दिए। ये बात सुनकर यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और बिल आखिर वो पीर साहब के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा और कहा कि मैंने आज तक मुसलमानों के इहलाक के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पीर साहब ने कहा कि हाँ, बेटियां साझी होती हैं और मैंने ये पैसे उन गरीब बच्चियों के नाम लिए जिनसे उनकी शादी हो गई। तुम्हें क्या मालूम मेरा दिल कितना मुतमईन है। मुझे तुम्हारी गुलामी से आजादी नहीं चाहिए। क्या पता मैं अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी बेटियों की शादी करवा दूं और मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। उस यहूदी ने जब ये सुना तो कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसने अपनी दौलत का आधा हिस्सा पीर साहब को दे दिया और कहा कि पीर साहब अल्लाह के हजूर मेरे लिए दुआ करें और इसे गरीबों में तकसीम कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दीन हुस्न इखलाक, सिला रहमी और हुस्न सलूक की तालीम देता है, लिहाजा हमें हल्के खुदा की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि हम सबको गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।